आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर से एक नया अभियान शुरू किया है, विकसित भारत एम्बेसडर। इस अभियान के माध्यम से आप सब जानते हैं कि नमो ऐप का भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक केवल अपने संगठन के पदाधिकारियों के लिए ही रिजर्व था, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आने वाले समय में अब इसे आम जनमानस के लिए खोल दिया गया है और इसे लेकर के बीजेपी का कार्यकर्ता पूरे देश के हर एक गांव में जाएगा और अपने नए नए जो सदस्य हैं उसको बनाएगा। कुल 2 करोड़ सदस्यों को बनाने की योजना है। इस विषय में हम जानकारी लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विकसित भारत एम्बेसडर अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि नमो ऐप जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केवल अपने संगठन के नेताओं और पदाधिकारियों के लिए उपयोग में लाया जाता था, अब यह ऐप पूरे देश का हर एक नागरिक उपयोग कर सकेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य होगा कि भाजपा कार्यकर्ता पूरे देश के हर एक गांव, तहसील, जिले, शहर जाकर लोगों को इस ऐप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा भाजपा के पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में बनी सभी योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे और लगभग 2 करोड़ लोगों को इस ऐप से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान पूरे 1 महीने तक चलेगा। नमो ऐप नया बनाया गया है। उस नए ऐप के माध्यम से विकसित भारत संकल्प अभियान चलेगा, जिसमें कार्यकर्ताओं को हर गांव-गांव जाकर के और कई टीमें लगेगी, जो गांव-गांव जाएंगी कई टीमें लगेंगी। वो हमारा युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, किसान मोर्चा, इस सब लोगों को लगा करके और गांव-गांव जाकर के कार्यकर्ता हमारा सेल्फी लेगा और सेल्फी लेकर के उनको पूरी योजनाओं का, वो चाहे मोदी जी की योजनाएं हों, चाहे योगी जी की योजनाएं हों, जो हम धरातल पे ले आए हैं, जिससे हमारा देश और प्रदेश विकसित हुआ है, उनको पूरी जानकारी देंगे। उसके माध्यम से हम 2 करोड़ इन्वेस्टर बनाने का हमारा लक्ष्य है, जिससे इस नए लक्ष्य के माध्यम से हम लोकसभा का चुनाव जीत सकें। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल को लेकर पूरी तरह सजग है तथा वो सारी नीतियां, सारी योजनाएं जो 10 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू की गई है, अब वो इसे लेकर के गांव-गांव, शहर-शहर और जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बातों को प्रमुखता से रख रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसका लाभ, जो लोकसभा का चुनाव है 2024 में, भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या फ़ायदा होता है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रितेश कुमार, TV 24।